अंडरग्राउंड मुर्गी फार्म। हिमालय में मौजूद एक आश्रम में थोड़े शिष्य एक स्वामी जी के पास पाठ्यक्रम कर रहे थे। उनमें विपुल नाम का एक शिष्य भी था। विपुल बहुत समझदार था, इसलिए स्वामी जी उसे बहुत पसंद करते थे। थोड़े सालों के बाद उन सबकी शिक्षा पूरी हुई। स्वामी जी तब, वत्स, अब आप सब अपने अपने घर जाकर आपके सीखी हुई विद्या से काम ढूंढ सकते हैं। आप सबके साथ मेरे आशीर्वाद रहेंगे। विपुल, तुम्हारे जाने से पहले एक बार तुमसे बात करनी है, कहा। ऐसे उन सबके जाने के बाद स्वामी जी विपुल को एक बांसुरी देकर, बेटा विपुल, ये एक चमत्कारी बांसुरी है। इसे बजाए तो तुम्हारे सामने वाले तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इसे तुम सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करोगे कहकर तुम्हें दे रहा हूँ। ओम तत्सत कहकर आशीर्वाद दिया। विपुल आश्रम को छोड़कर अब घर को निकला। रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के पास रुककर उसके नीचे ही सो गया। तभी मुन्ना नाम का एक चोर उस रास्ते से जाते हुए विपुल को देखा। उसके पास जाकर गौर करने लगा। मुन्ना, ये कौन है? देखे तो इसके पास कीमती चीजें कुछ भी नहीं है। लगता है इसके जेब में पैसे भी नहीं है। इसके बगल में वो बांसुरी क्यों है? ये बांसुरी वाला है क्या? इससे मुझे क्या? कहकर मुड़कर जाने लगा तो विपुल अचानक से उठकर बैठ गया। विपुल, आप कौन है जी? कहकर पूछा। मुन्ना घबराकर, मेरा नाम मुन्ना है। तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों सो गए? ये बांसुरी क्या है? कहकर पूछा। विपुल उठ के खड़े होकर उसे अपने बारे में पूरी बात बताकर, ये एक चमत्कारी बांसुरी है, इसे बजाए तो सामने वाले हमारे वश में हो जाएंगे, कहा। मुन्ना तब, चुप बैठो भाई, मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? उतना सीन नहीं है, कहा। तो विपुल, वो देखो, वो हिरन अब मेरे वश में हो जाएगा, देखते रहो, कहकर बांसुरी को बजाने लगा। बस वो सुनते ही हिरन उछलते हुए आकर विपुल के पास खड़ा हो गया। उसे देखकर मुन्ना दंग हो गया। बाद में विपुल, भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं जाकर उस तालाब में पानी पीकर आऊंगा, जरा मेरी बोरी और इस बांसुरी को देखोगे, कहकर वहां से चला गया। बस मुन्ना उस बांसुरी को उठाकर भागने लगा। विपुल आकर देखा तो वो बांसुरी नहीं दिखा। विपुल घबरा गया। मुन्ना अपने घर के नीचे एक अंडरग्राउंड हाउस को बनाया। गांव में आकर देखा तो उसे वहां पर थोड़े मुर्गी दिखे। बस वो उस बांसुरी को निकालकर उसे बजाते हुए जाने लगा। उस आवाज से मुर्गियां उसके वश में होकर उसके पीछे जाने लगे। ऐसे वो उन्हें अंडरग्राउंड में लाकर उन्हें अच्छा दाना डालकर पालने लगा। अगले दिन उन्हें चिकन के दुकान वाले को बेचकर पैसे कमाया। उन पैसों से दारू पीकर खूब ऐश करने लगा। ऐसे आए दिन गांव में आना, बांसुरी बजाना, ये सब करने लगा। उस आवाज को सुनकर मुर्गियां उसके पीछे जाना, वो उन्हें अंडरग्राउंड में रखकर अच्छे से दाना डालना।
अगले दिन उन्हें चिकन के दुकान में बेचकर पैसे कमाना ये सब करने लगा। गांव में मुर्गियां गायब होते देख गांव वाले मिलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। एक बार विपुल मुन्ना के लिए ढूंढ रहा था, तभी उसे मुन्ना दिखा। वो बांसुरी को बजाते हुए जाने लगा तो मुर्गियां उसका पीछा करने लगे। उन्हें अंडरग्राउंड में ले जाना भी विपुल ने देख लिया। वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर एसआई से, सर क्या आजकल आपके गांव में मुर्गियां गायब हो रही हैं? कहकर पूछा। ऐसे तब, हाँ भाई, आए दिन लोग आकर हमारा भेजा फ्राई कर रहे हैं। वैसे तुम्हें ये बात कैसे पता? तुम कौन हो? कहकर पूछा। विपुल उसके बारे में एसआई को बताकर, एसआई जी वो मुन्ना मुझे धोखा देकर उस चमत्कारी बांसुरी की मदद से ये सारे काम कर रहा है, उसे पकड़कर मेरी बांसुरी मुझे दिलाइए सर, कहा। पुलिस वाले मुन्ना के अंडरग्राउंड फार्म में हमला किए, उसे खूब मारकर बांसुरी लेकर विपुल को दे दिए। उसे लेकर विपुल चला गया। मुन्ना जेल में डाला गया।